हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोडिंग रोमन। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको लूप्स के बारे में बताने वाला हूँ। लूप क्या होता है सी प्लस प्लस में, वो देखने वाले हैं। अब जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं और या फिर जब हम कोड लिखते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ें हैं या फिर ऐसी हम चीज़ें लिखते रहते हैं जो कि हमें बार बार हमें उस लूप पर चलाना है, या फिर हम ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं जो कि बार बार वो रन होते रहे या फिर बार बार वो प्रिंट होते रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ऐसे केसेस में जो है हम लूप का यूज करेंगे। अब वो लूप किस तरह से यूज किया जाता है सी प्लस प्लस में और कितने टाइप के लूप होते हैं वो आपको स्क्रीन पर तो दिखाई दे रहा होगा, बट आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सारी चीज़ें किस तरह से यूज किया जाता है। तो एक्चुअली लूप क्या होता है, तो लूप वो एक तरह का कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब एक कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम में हमारा पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा कि कौन सा स्टेटमेंट कब चलने वाला है और कौन सा वेरिएबल किस हिसाब से काम करेगा। ये सारे कंट्रोलेशन जो है वो हमारे ऊपर रहता है, ठीक है। तो ये एक तरह का कंट्रोल स्ट्रक्चर रहता है और जिसके अकॉर्डिंग हम जिस तरह से कंडीशन देते हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है वो रन करेगा। तो तीन तरह के लूप होते हैं। नंबर जो है वो नंबर वन जो है वो फोर लूप होता है, तो उसके बाद वाइल लूप होता है, एंड थर्ड इज डू वाइल लूप। इनके बारे में आपने सुना ज़रूर होगा और इसको किस तरह से यूज करते हैं आज के इस वीडियो पर क्लियर करूंगा। आज के इस वीडियो पर सिर्फ मैं आपको फॉर लूप के बारे में बताने वाला हूँ। वाइल लूप और डू वाइल लूप का कंसेप्ट थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इस वीडियो पर कवर नहीं हो पाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो पर आपको वाइल डू वाइल लूप बता दूंगा और आज की इस वीडियो पर मैं आपको फॉर लूप के बारे में बताऊंगा। तो फॉर लूप क्या होता है, तो तीन तरह से ये तीन तरीके हैं जिससे हम जो है वो अपने फॉर लूप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो नंबर वन है कि इनिशियलाइजेशन। अब जैसे कि हमें फॉर लूप के बारे में जानना है, तो सबसे पहले हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा, यानी वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। वो हो जाता है आपकी इनिशियलाइजेशन, जो भी काम हम करने वाले हैं उस तरह से, ठीक है। और नंबर सेकंड है कि हमको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी कि किस तरह से हमारा प्रोग्राम का कंडीशन रहेगा, कितना स्टेटमेंट वो प्रिंट करेगा, वो सारी चीज़ें। और नंबर थर्ड पर है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी हमारा कंडीशन एक बार तो वो रन हो जाएगा, देन सेकंड बार वो रन होने के लिए उसको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे 1 से 10 तक के नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। तो अगर मुझे नंबर प्रिंट करना है तो मैं पहले जो है मेरा वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा कि i = 1, ठीक है। तो i = 1 तो हो जाएगा, प्रिंट भी 1 हो जाएगा। लेकिन मुझे अगर दूसरा जो है वो 2 प्रिंट करना है, तो उसके लिए तो फिर से कंडीशन पर जाना पड़ेगा। कंडीशन लगाकर हमें फिर से जो है वो हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तब हमारा जो है वो 2 प्रिंट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए मैं आपको अपने एडिटर पर ले चलता हूँ और एडिटर पर किस तरह से ये फॉर लूप का यूज करते हैं बता देता हूँ। तो आ चुके हैं हम अपने कंपाइलर पर, ठीक है, ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर। और यहाँ से मैंने अपना लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लिया है। ओके, लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं जो है वो फॉर के बारे में बात करूँगा और फॉर लूप, सॉरी, यहाँ पर मैं फॉर लूप लिखता हूँ, ठीक है। अब फॉर लूप किस तरह से यूज करते हैं वो आपको बताता हूँ, और यहाँ पर मैं ये सी आउट को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ पर हम जैसे कंडीशन इनिशियलाइजेशन लिखे थे ना, वो लिखते हैं। तो जैसे कि एक फॉर कीवर्ड होता है, उसके अंदर हमें एक राउंड ब्रेसेस लेना पड़ता है, इसके अंदर सारी चीज़ें हमें प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी पड़ती है। जैसे कि मैं यहाँ पर इंट लिख लेता हूँ i = 0 लिख लेता हूँ, ठीक है। इंट i = 0, यानी हमने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लगाया, मैंने हमारा सेमीकोलन लगा लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है हम एक ही लाइन में करने वाले हैं, एक ही कर्ली ब्रेसेस के अंदर में करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा कि हमारी जो आई की वैल्यू है वो क्या हो जाए। एक तो 10 से छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 10 से छोटी जैसे हो जाए वो हमें हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जिट हो जाना चाहिए, यानी एंड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कंडीशन लगा दिए हमने, ठीक है। i <10। उसके बाद हमें इंक्रीमेंट करना है, यानी आई को क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समझ जाएगा कि टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारा प्रोग्राम को यहाँ पर हमने थोड़ी देर के लिए मतलब कर्ली ब्रेसेस राउंड ब्रेसेस से क्लोज कर लिया है, ठीक है।
तो इसके बाद मैं जो है यहाँ पर कर्ली ब्रेस लगाऊंगा और यहाँ पर हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट हम प्रिंट करने वाले हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रिंट क्या करेंगे, सी आउट लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, सी आउट, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ आई को, ठीक है। यानी हमारा आई यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं रन करके हो जाएगा क्या। तो देखो यहाँ पर हमारा नंबर प्रिंट हो गया है, 0 से लेकर 0 1 2 3 9 तक प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने कंडीशन लगाए थे कि जैसे उसकी वैल्यू जो है वो आई लेस देन 10 हो जाएगा, यानी 10 से छोटी वैल्यू जब हो जाएंगी तो जो है हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर बैकस्लैश n लगाता हूँ ऐसे, ओके, तो इस तरह से जो है वो काम किया, ठीक है। आपको लगाना पड़ेगा इस तरह से सी आउट के बाद, और उसके बाद जो है वो आप बैकस्लैश एन लगा के 0 से लेके जो है हमारा 9 तक यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक, तो इस तरह से जो है फॉर लूप का यूज किया जाता है। और भी आप बहुत कंडीशन लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू अगर 10 करूँ तो हमारा वैल्यू जो है वो 10 तक प्रिंट होगा, देखो पहले 9 तक हो रहा था, अभी जो है वो 10 तक प्रिंट हो रहा था। अब वैसे ही आप आई की वैल्यू अगर मैं 1 करूँ तो जैसे कि हम 0 से स्टार्ट कर रहे थे तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैंने वैल्यू यहाँ पर 1, सॉरी हाँ, यहाँ पर मैंने वैल्यू अगर 1 यहाँ पर, मेरे नाम लॉक ऑफ है, ओके, तो 1 अगर लिखूंगा तो 1 से लेकर जो है वो 10 तक हमारा प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से फॉर लूप का यूज करते हैं। आई होप आप फॉर लूप किस तरह से यूज करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और भी प्रैक्टिस करो इसके बारे में। वैसे मैं एक्सरसाइज देने वाला हूँ, ये फॉर लूप जैसे ही ख़त्म हो जाता है सारे चीज़ें, मतलब फॉर वाइल डू वाइल ख़त्म हो जाता है, तो इसके एक सॉर्ट आउट ले लेंगे, हम एक एक्सरसाइज ले लेंगे और जिसमें बहुत सारी एग्जांपल्स रहेंगी और बहुत सारे एक्सरसाइज रहेंगी जिस पर आपको करना है, और सी प्लस प्लस की प्रैक्टिस भी आपको हो जाएंगी उस समय, ठीक है। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हुई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिएगा। एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।